आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आजकल बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। जी हां, आज बात होगी ज्ञानवापी मस्जिद की, वहां मिले सबूतों की और उस पे उठ रहे विवादों की। ज्ञानवापी मस्जिद आस्था का केंद्र है, लेकिन जब आस्था पर ही विवाद होने लगे तो आगे का रास्ता कोर्ट से होकर गुजरता है। कोर्ट में आस्था की दलीलें दी जाती है और जिस पक्ष के पास दलीलों के साथ साथ सबूत भी मौजूद होते हैं उनकी दलीलों को मान लिया जाता है। दलीलों को सही साबित करने की इसी जद्दोजहद में आजकल वाराणसी की अदालत मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया जाता है। बात मां श्रृंगार गौरी से शुरू होकर बाबा भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। 5 महिलाओं के पूजा का अधिकार को लेकर दाखिल याचिका अब ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके वजूद पर सवाल खड़े कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में जो मिला वो ये साबित करने के लिए काफी है कि इस मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तमाम सबूत मिले हैं, सर्वे के दौरान जो सबूत मिले हैं वो ये साबित करने के लिए काफी है कि जो तहखाने में मिला है, जो तहखाने में हिंदू कलाकृतियां मिली हैं और जो दावे किए जाते हैं, अभी तक ये पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि जो बात ये हिंदू पक्ष कर रहा है वो सही है। हिंदू पक्ष को अपने दावों में अचानक उस वक्त बढ़त मिल गई जब मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावे किए जाने लगे। यह दावा ऐसा वैसा दावा नहीं था, क्योंकि पहले से यह कहा जा रहा था कि वहां पर कहीं ना कहीं शिवलिंग मौजूद है। उसी ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मौजूद है जिस पर लगातार दावे किए जाते रहे हैं और लगातार यह बात की जाती रही है कि इसके अंदर इन तहखानों में शिवलिंग मौजूद है। इन दावों प्रतिदावों के बीच पूरे मामले ने एक बार फिर अंगड़ाई ली, एक बार फिर कोर्ट गए, हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट गए और वहां पे ये मांग की कि जो तथाकथित कह सकते हैं अभी कि तथाकथित तरीके से जो शिवलिंग बरामद हुई है, जो शिवलिंग मिला है, जो हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग मिला है, तो वो शिवलिंग किसी तरीके से क्षतिग्रस्त ना हो या सबूत को मिटाया ना जाए, इसके लिए हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचता है और यह दरख्वास्त करता है कि उस शिवलिंग को हर तरीके से सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। और कोर्ट हिंदू पक्ष के इस याचिका को मानता है और उस वजूखाने को सील करने के आदेश दे दिए गए जहां पर यह शिवलिंग बरामद हुआ। जिस मस्जिद में सैकड़ों की तादाद में मुसलमान लोग नमाज अदा किया करते थे, अब केवल 20 मुसलमानों को ही वहां पर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। इस बीच सियासी बयानबाजियां भी है बहुत तेज हो चुकी है। इसका दौर काफी तेजी से जारी है और इस पूरे मामले में एक तरफ जो ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी AIM के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा किया जाता रहेगा और किसी भी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पूरा मुसलमान तबका, पूरा समुदाय खड़ा होगा। और ज्ञानवापी मस्जिद पे अगर किसी ने गलत नजर डाली, अगर शैतानी नजर डाली, ये ओवैसी का कहना है कि इन शैतानी चालों के सामने मुस्लिम को एकजुट होना होगा और अपने मस्जिद की सुरक्षा करनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से एक बार बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उसकी शहादत दी गई, ये ओवैसी का कहना है, उस तरीके से अब वो कोई दूसरा मस्जिद टूटने नहीं देंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि पूरे मुसलमान को तैयार होना पड़ेगा, पूरे मुसलमान को मस्जिद में उसी तरीके से आना पड़ेगा जिस तरीके से रमजान के वक्त में वो लोग जाते हैं। और ये मुस्लिम की एकजुटता को ललकारा गया है। ओवैसी ने कहा है कि एकजुट अगर मुस्लिम अभी नहीं हुए तो एक बार फिर बाबरी मस्जिद का इतिहास दोहराया जाएगा और
ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी वही होगा जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। यह ओवैसी का कहना है। और इस अपने इन बयानों के बेस पे, अपने इन बयानों को कह करके जो ओवैसी हैं वो हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का भी अपना पक्ष है। हालांकि बीजेपी इसमें पक्षकार नहीं है, लेकिन बीजेपी के सांसद हैं, वो बयान देते हैं, गिरिजाशंकर प्रसाद ये बयान देते हैं कि जो ओवैसी ने कहा, जो ओवैसी ने बयान दिया, वो हर तरीके से आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक है। और वो बयान, उसकी निंदा की जानी चाहिए। और ओवैसी अगर खुद को सुपर जिन्ना मान रहे हैं तो यह नहीं चलेगा। वो सुपर जिन्ना नहीं है, उन्हें हर हाल में कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बात करनी पड़ेगी। इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और इन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं दीपचंद, कांग्रेस नेता है ये, संजय त्यागी हैं जो बीजेपी नेता हैं, AK मिश्रा हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और फैसल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं। फैसल अली खान जो हैं ये मुस्लिम स्कॉलर हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद होंगे इस पूरी बहस पे चर्चा करने के लिए। तो आइए एक बार रुक करते हैं अपने मेहमानों का। आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पहला सवाल, मुद्दे से वाकिफ होंगे आप लोग। मुद्दे आपको पिछले 5 मिनट में पता चल गया होगा। हालांकि इन मुद्दों पे पिछले कई दिनों से बहस जारी है। हर तबका, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, ये साबित करने में लगा हुआ है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उस पे किसका हक है। तो सबसे पहले रुख करते हैं संजय त्यागी जी का, जो कि बीजेपी नेता हैं। संजय त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है, जो अपनी बात कह रहा है, जो अपना दावा ज्ञानवापी मस्जिद पे कर रहा है तमाम सबूतों के आधार पे, मैं ये नहीं कहता कि उन सबूतों में कितनी सच्चाई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हिंदू पक्ष के दावों में कितनी सच्चाई है? संजय त्यागी जी। संजय त्यागी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, अब एक बार फिर से मैं बता दूं ये पूरा मसला क्या है। पूरा मसला ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ है, उस पे हो रहे दावों से जुड़ा हुआ है और उसके पीछे के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह इतिहास मंदिर बनाम मस्जिद का है, मंदिर बनाम मस्जिद का यह इतिहास है। और यह इतिहास है उन विवादों का भी जो पिछले कई 100 साल से चल रहा है। तो एक बार फिर मैं सभी मेहमानों का स्वागत करूंगा। सबसे पहला सवाल, संजय त्यागी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? संजय त्यागी जी, बीजेपी नेता, क्या सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, जब तक संजय त्यागी जी से बात होती है, सबसे पहले रुख कर लेते हैं AK मिश्रा जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं। AK मिश्रा जी, क्या सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं, बताइए। AK मिश्रा जी, जो पूरे दावे किए जा रहे हैं, वो चाहे दावा हिंदू पक्ष का हो, वो दावा चाहे मुस्लिम पक्ष का हो। हिंदू पक्ष के दावों में अभी थोड़ी सी बढ़त इसलिए मिली है क्योंकि आज जिस तरीके से सर्वे में कई चीजें सामने आई, ये दावा किया गया कि वहां वजू खाने में शिवलिंग मिला है और बहुत भव्य शिवलिंग है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू पक्ष के इस दावे के बाद ये बात लगभग तय होने की ओर है कि वहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था? देखिए, मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। जो मीडिया वगैरह से खबरें आ रही हैं, जो आपने बोला, उसको देख करके अगर मैं बताऊं तो उसमें यह है कि जो सनातन धर्म है वो शाश्वत सत्य के खोज में रहता है। और ये जो प्रयास चल रहा है, सनातन धर्मियों ने ये बोला कि भाई सत्य क्या है उसकी खोज की जाए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि कोई धर्म बड़ा है छोटा है, किसी को कब्जा करना है, और जो सत्य निकल करके आएगा उसी जो है सत्य के आधार पर निर्णय होगा। एक चीज आप और मान लीजिए
जहां मस्जिद बनती है, कुरान वगैरह इस्लाम के हिसाब से भी इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि वो भूमि पवित्र हो और वहां किसी भी तरीके का, इस तरीके का दूसरे जो है पूजा स्थल नहीं होने चाहिए। इस्लाम भी इसकी जो है इजाजत नहीं देता है कि अपवित्र भूमि पे या दूसरे धर्म की भूमि पे जहां मंदिर वगैरह हो वहां पे मस्जिद बनाया जाए। अब इस सत्य की खोज में जो सारे प्रमाण आ रहे हैं उसको माना जाए, तो ये माना जाएगा कि जो हिंदू पक्ष बोल रहा है वो सही लग रहा है। और एक चीज और बोलूंगा, आपने ओवैसी जी की बात बोली। ओवैसी जी कोई बहुत बड़े खलीफा तो है नहीं, तो मैं तो ये बोलता हूँ ये तो मंदिर की शुरुआत है। कहीं ऐसा ना हो कि खाने खाबा में भी अगर ये चीज जो है व्यवस्था हो जाए और वहां सर्वे शुरू हो जाए तो वहां पे भी शिवलिंग निकल जाए, और ओवैसी जी के डीएनए का सर्वे हो जाए तो उसमें भी सनातन निकल आएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूं, ओवैसी जी के अंदर हिम्मत है तो वो अपने डीएनए का सर्वे करवाएं, और उसमें फर, हिंदू का डीएनए ना निकले उनके पूर्वजों का तो बताइएगा। फरहद जी, तो ये सत्य की खोज है। फरहद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और फरहद अली खान जी, आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि आज ये प्रमाण मिला, आज ये सबूत मिले, आज इस तरह की हिंदू कलाकृतियां मिली, तो क्या आपको लगता है कि इन दावों के आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि उसे जो अभी ज्ञानवापी मस्जिद है वो कभी मंदिर हुआ करता था? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ, मिल रही, सुन पा रहा हूं मैं आपको। मैं एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि लम्हों ने खता की, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जो औरंगजेब ने गलती की, वहां पर मंदिर तोड़कर या मंदिर के चबूतरे पे मस्जिद बनाई, आज सजा हम लोग भुगत रहे हैं। सब लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान औरंगजेब से होती है। ऐसा हिंदू पक्ष, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है, आपकी माध्यम से हमारी बातें वहां तक पहुंचती हैं। मैंने देखा है कि या मैंने सुना है या पढ़ा है या मेरा इस्लाम कहता है कि जहां पर मूर्तियां हो, जहां पर चित्र हो, वहां पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। तो फिर जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो हमारे कोर्ट ने सर्वे किया, क्योंकि हमारा इस्लाम भी कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून का पालन करो, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ, इसलिए मुसलमान मेरा विरोध करने लगते हैं। जरा वो वक्त इतिहास का मानिए, दोहराइए कि जिस वक्त में यहाँ अकबरशाही वली आया था और उसने यहाँ के मंदिर तोड़े थे, उसके पास तलवार थी, उसके पास तीर थे, उसके पास हथियार थे, और हमारे हिंदू भाई दब गए थे। एक आह निकली होगी कि इससे जरूर निपटा जाएगा। तो लाजमी सी बात है कि वो आज असर कर रही है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आज हिंदू भाई ज्ञानवापी मस्जिद को लेने के लिए, वहां पूजा करने के लिए हम लोग वहां पर ये लोग जा रहे हैं, तो हम लोगों को आपत्ति और एतराज क्या है? क्या ओवैसी जी, आप अपनी रोटी राजनीति में देखिए, धर्म पर मत सेकिए। आप ये जो अभी भाई कह रहे थे कि उनका तो हिंदू निकलेगा, वो तो हम सब लोगों के लिए हिंदू निकलेगा, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान आए थे ठीक है, अपने साथ बहन। ठीक है फरहद जी, बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। और अगर ऐसी सोच दोनों पक्ष की तरफ से, फरहद जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर फरहद जी, गई है तो के साथ कराऊं, वहां नमाज पढ़ना या इबादत फरहद जी बिल्कुल नाजायज है। ठीक है, चलिए मानता हूं मैं, आपकी बड़ी अच्छी सोच है। क्या संजय त्यागी जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं। संजय त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम दावे किए गए, हिंदू पक्ष ने भी किए, मुस्लिम पक्ष ने भी किए, और अभी हमारे साथ फरहद अली जी थे, अभी मौजूद हैं, साथ में हमारे मेहमान हैं, उन्होंने जो बात कही कि सबको दो दो कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और हर मुसलमान, आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान औरंगजेब के उस तथाकथित तौर पे जो ये बात कही जा रही है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, उसके आगे मस्जिद तैयार किया, उसके ऊपर अब ये क्या हुआ ये तो कोर्ट फैसला आगे सुनाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है संजय त्यागी जी, जो आजकल
जो चीजें चल रही है, ये एक आस्था का विषय हो सकता है, एक विवाद की वजह हो सकती है, लेकिन क्या इस पे सियासत किया जाना चाहिए? क्या इस पे सियासत करना उचित है? संजय त्यागी जी। देखिए देखिए, इसमें देखने वाला विषय ये है, मैं 4 बिंदु में केवल अपनी बात कहूंगा। सबसे पहला बिंदु ये है, सभी पैनलिस्ट भाइयों से और जो भी हमें सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, और सोचने और समझने का विषय ये है कि जो विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, हमारे चाहे मुस्लिम भाई हों या चाहे अन्य दल के लोग हों, ये हिंदुस्तान के साथ है, या इनकी आस्था आज भी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण विदेशी आक्रांताओं के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए हिंदुस्तान के अंदर न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका के अंदर अगर कोई मामला है तो न्यायपालिका भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के कहने से कोई फैसला नहीं लेती है। न्यायपालिका के समक्ष जो तथ्य, जो सबूत होते हैं, उसके आधार पर फैसला लिया जाता है। तो पहले तो ये तय कर लें कि विदेशी आक्रांताओं के साथ इनका विश्वास है, उनके साथ है, नंबर 1। नंबर 2, ये तय कर लें कि संविधान में और हिंदुस्तान की न्यायपालिकाओं में इनकी आस्था है या नहीं है। नंबर 3, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो सर्वे के लास्ट दिन सर्वे समाप्त हुआ, वहां जो भी तथ्य मिले जी, उनको लेकर के हिंदू पक्ष न्यायालय गया जी, न्यायालय ने उन सबूतों का अवलोकन किया, तत्काल उस जगह को सीज करने के आदेश दिए और सीआरपीएफ के हवाले वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखिए माननीय न्यायालय ने जो भी निर्देश दिए तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात दिए। इससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। संजय जी, एक बात मैं अभी रोकना चाहूंगा आपको। देखिए, ये बात बिल्कुल लाजमी है, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि जो भी न्यायपालिका में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, उसे थोड़ा धैर्यपूर्वक उनके फैसलों पर विचार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब यही बात उस वक्त की जा रही थी जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उस वक्त क्या वो उचित था? क्योंकि हर बार यही होता है कि जिनके पास अच्छे सबूत होते हैं या जो दबंग होते हैं, जो आगे बढ़कर के फैसला ले पाने में सक्षम खुद को समझते हैं, वो फैसला ले लेते हैं और दूसरा पक्ष कानून की दुहाई देता है। तो क्या देखिए सुनिए, जो भी घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, सुप्रीम कोर्ट ने माना, देश की सर्वोच्च संस्था ने माना कि वहां पर मंदिर था और तभी मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। तो मैं अपनी बात अगर मंदिर था, मुझे 2 मिनट का समय और दे दिया जाए। 8:30 बजे से मैंने दूसरे चैनल को समय दिया हुआ है, तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। लेट मी कंप्लीट, मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए। जरूर रखिए। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट पे प्रभु श्री राम मंदिर के फैसले पर ही प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण बन रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी के आदेश से प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वहां पर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। रही बात काशी की, नंबर 3 में बिंदु ये कहना चाहूंगा, फिर मैं, चूंकि आपने मुझे बीच में टोका तो इस वजह से मैं शुरू कर देता हूं। देखिए, सभी दलों को और हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को ये तय करना होगा कि इनकी आस्थाएं हिंदुस्तान के संविधान में है या हिंदुस्तान में है या विदेशी आक्रांताओं के साथ में है। जिन विदेशी आक्रांताओं ने आकर के हिंदुस्तान की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया, हिंदू संस्कृति को विचित करने का काम किया, अगर आज कुछ लोगों को आपत्ति है और उन्हें संदेह है और वो माननीय न्यायालय की शरण में जा रहे हैं, तो मुस्लिम पक्ष को तो गंगा जमुना तहजीब
जिसकी दुहाई देते हैं ये लोग, और जिसकी दुहाई देते हैं विपक्षी तमाम दल, उनको आगे आकर के गंगा जमुना तहजीब और शाम पर की सोच को अपना देश के सामने सिद्ध करें और माननीय न्यायालय के हर फैसले का स्वागत करें। संजय जी, एक दुखद विषय और है, मैं कहना चाहूंगा, देखिए आज जो देवाई देव महादेव जी का जो शिवलिंग जिस अवस्था में और जिस स्थान पर मिला है, महादेव का शिवलिंग मिला है, हिंदू पक्ष की जीत है, जो भी अदालत की शरण में गए। लेकिन जितना खुशी का विषय है उससे ज्यादा दुखद विषय ये है कि जहां पर देवाई देव महादेव का शिवलिंग मिला है वहां पर ये लोग वजू करते हैं। वजू अर्थात वहां पर नमाज अदा करने से पहले मुंह हाथ धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, थूकते हैं। इससे विशेष सोच का पता चलता है, इनकी मानसिकता का पता चलता है। संजय जी, इस अवस्था में इन्होंने सब कुछ जानते पूछते हुए देवाई देव महादेव को ठीक है इस अवस्था में रखने का काम किया। वो तो भला और न्यायपालिका में कुछ फरहद जी आप तक आवाज पहुंच रही है। दखल दिया इन्होंने तो पहले दिन सर्वे नहीं होने दिया। देखिए इन लोगों की गंगा जमुना की तहजीब की दुहाई देना फरहद जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या जो संजय त्यागी जी कह रहे हैं, फरहद जी आपने सुना होगा, अरे आपको नहीं लगता कि इसमें कई बातें आपत्तिजनक हो सकती है? अरे जब मेरे मन में कोई चोर नहीं है तो मुझे किसी जात से किस बात का डर? ठीक है संजय जी, एक मिनट। साबित हो चुका है संजय जी, आपकी बात हमारे सारे पैनलिस्ट सुन रहे हैं, हमारे सारे मेहमान सुन रहे हैं। 1 मिनट का आप धैर्य रखिए। मस्जिद से अपना दावा छोड़ देना चाहिए और इन्हें अपना मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल फैसला सुना दिया संजय जी। अभी तक कानून और संविधान की बात हो रही थी, आप कानून और संविधान की दुहाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप फैसला सुना रहे हैं। संजय जी, के बाद में इन्हें अपना दावा वापस ले लेना सबसे बड़ी बात यही है कि जाग रहा है, सुनने का धैर्य नहीं है। सबसे बड़े विवाद की वजह यही है कि लोग बोलना तो चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। फरहद जी, आपको लगता है संजय त्यागी जी ने जो बातें कही हैं, जो उन्होंने एक तरीके का आरोप लगाया है मुस्लिम पक्ष पे, आप किस हद तक सहमत हैं इससे? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि औरंगजेब या अकबर बादशाह या शाहजहां या बाबर मुसलमान उनको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि इसमें एक खास बात ये आप पूरे इतिहास में उठा के देखिए कि ना तो अकबर की, ना शाहजहां की, ना औरंगजेब की कोई वर्षगांठ या पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती। इसलिए मुसलमान भी मानते हैं कि ये बादशाह जरूर थे, लेकिन हम इनको मानते बिल्कुल नहीं है। हम मानते हैं मौलाना मोहम्मद अली जवाहर, हम मानते हैं एपीजे कलाम को, हम मानते हैं इशफाकुल्लाह खान को, हम मानते हैं अब्दुल हमीद जिनकी हम बरसी बनाते हैं, वर्ष मनाते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी दी। ये लोग तो आए थे, इन्होंने यहाँ पर हम लोगों ने किया। हम लोग जो है वो बिल्कुल इनके अनुयायी नहीं है, ना औरंगजेब के होंगे, वो ऐसी हुआ करे, हम नहीं है। हमारे वंशज जो है, चलिए एक तरीके से इसका मतलब है आप ये भी मान रहे हैं कि अगर कुछ औरंगजेब ने गलत किया तो उसके साथ आप नहीं हैं। अगर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा और उसके प्रमाण मिलते हैं तो आप लोग खुद, जो मुस्लिम पक्ष है, वो आगे बढ़कर के मंदिर बनवाने में सहयोग करेगा। इस तरह की सोच वाकई सराहनीय है। चलिए, सबसे पहले अब इन बातों से थोड़ी सी अलग बात करते हैं। जो सियासत की बात है, जो सियासत हो रहा है, मुस्लिम पक्ष एक तरफ है, हिंदू पक्ष एक तरफ है। ज्ञानवापी मस्जिद में विवाद हो रहा है, वहां पे अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सियासत भी जोरों पे है। दीपचंद जी कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपचंद जी, आपको क्या लगता है कि ये जो दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, इस बीच में सियासत जिस तरीके से हो रहा है, जो ओवैसी बोलते हैं, फिर बीजेपी के नेता बोलते हैं, फिर बीच में राहुल गांधी बोलते हैं,
तो आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों को उन पक्षकारों के लिए ही छोड़ देना चाहिए, इसमें राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए? दीपचंद जी। आदरणीय सुरजी जी, अभी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मेरा मानना है कि जिस तरह देश में नाम बदला जाएगा तो देश की सूरत और सीरत बदल जाएगी। कुछ इसी तरह का नैरेटिव आज देश में चलने लगा है। हिंदू मुसलमान को दो फाड़ करता हुआ एक रास्ता दिखा दे रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कहना चाहूंगा, अगर विवाद हो तो उसे हल करना जरूरी है, लेकिन विवाद जबरन पैदा किया जाए, रोज नया विवाद पैदा किया जाए, जैसे ज्ञानव्यापी मसला, ताजमहल का मुद्दा, अपना कुतुब मीनार का मुद्दा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि आपके पास 900 मस्जिदों की लिस्ट है, 100 पे तो आपने कोर्ट में हलफनामा दे रखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब अयोध्या का एक मुद्दा हुआ था जिसमें विवाद हुआ, जिसमें देश का नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने जगह दंगे हुए, कितनी हिंसा हुई, कितनी संपत्ति नष्ट हुई, कितनी आगजनी हुई, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला दिया और हर देश के नागरिक ने उसका स्वागत किया। किसी भी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया, किसी भी समुदाय ने उसका विरोध नहीं किया। ठीक उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा संजय भाई, आज जिस तरह ज्ञानवापी मंदिर के अंदर वे जो खाना के अंदर जो आप कह रहे हो 12 फुट की शिवलिंग का मूर्ति निकली है, अच्छी बात है, निकली है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा, मैं भी सनातन धर्म से हूं। अभी तो उसकी वीडियोग्राफी हुई है, जिसका सर्वे हुआ है, लेकिन वो सुप्रीम न्यायालय कोर्ट में ना तो वो सबमिट की गई है, ना ही वो उसकी रिपोर्ट दी गई है। उससे पहले ही ये बता दिया गया है कि वहां पे शिवलिंग है। मुझे नहीं लगता कि शायद आपको 1949 वाली वो बबरी क्या कहते हैं 22-23 तारीख की रात को जिस तरह मूर्तियां रखी गई थी, वही सिलसिला आपकी बार दोबारा दिखाई दे रहा है। आज हर हिंदू हर मुसलमान का सवाल यही है कि जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि हमारे न्यायालय जी अपने कानून पर, बाबा साहब के लिखे संविधान पर पूरा भरोसा है। जो रास्ता उच्चतम न्यायालय से निकलेगा, संजय जी आपकी प्रतिक्रिया, मंदिर का निकला, आपकी प्रतिक्रिया संजय जी। संजय जी, कानून के रास्ते से निकलेगा, उसे पूरा देश मानेगा। कल से पहले जो फैसला सुनाया, मुझे संजय लगता है जी कहीं ना को कहीं प्रतिक्रिया देने दीजिए। दीपचंद जी, संजय जी प्रतिक्रिया दीजिए इस पे। देखिए, ऐसा है, देखने वाला विषय ये है कि जो लोग इस देश में सदियों से तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आए हैं, पेट में दर्द उन्हीं को है। तुष्टीकरण की नीति आप लोग कर रहे हो। मोती की आपने माला की राम मंदिर तरह मुद्दे पे एफिडेविट दिया था, माला बन चुकी है। कोई भी मुद्दे को नहीं छेड़ेंगे। फिर ये मुद्दा क्यों उखाड़ रहे हो? आप पुराने गुड़े मुद्दे क्यों उखाड़ रहे हो? सुनिए, आप चाहते हो पूरा देश हिंदू मुसलमान की राजनीति करे, जो जनमानस के मुद्दे हैं उसे भटक जाए। आप रोजगार पे बात नहीं कर रहे हो। आज दीपचंद जी सुन लीजिए, प्रतिक्रिया सुन लीजिए। यहाँ पर एक जिम्मेदार चैनल पर आप बैठे हैं, कृपया सच सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बड़े धैर्यपूर्वक मैंने आपको सुना था। मुसलमान से पेट नहीं भरता है संजय भाई। आज का युवा रोजगार आपसे युवा आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने 1990 के अंदर ऐसा मंदिर का अयोध्या का मसला आने के बाद दीपचंद जी, 1991 में दीपचंद जी सवाल तो तब भी उठे थे जब आपके नेता ने कहा था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। कृपया इस पर बोलिए, कृपया इस पर बोलिए कि कांग्रेस की क्या मजबूरी थी। 1991 में कांग्रेस ने संसद में एक अध्यादेश ला करके ऐसा कानून क्यों बनाया कि जो धर्म स्थल जिस स्थिति में उसी में रहेगा। कांग्रेस ने सदियों से तुष्टीकरण की राजनीति की है। मंदिर मस्जिद की विवाद 2012 में कराई, आपको किसने रोका है? भारतीय जनता पार्टी का केवल एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। चलिए देखिए, ये तो पार्टी इसी वजह से तिलमिला गई है। आप सभी लोग
तुष्टीकरण की राजनीति करते चले तुष्टीकरण आए हो। नीति भारतीय जनता उत्तर पार्टी कर रही है। प्रदेश ही नहीं, सबका साथ देश की सबका जनता विकास की जो बात करते हो वो नारा आपका सही वोट नहीं होता है। और आपके किसी आज आपसे युवा रोजगार मांगता है तो आप उसको लाठीचार्ज करते हो। ठीक है, तमाम दावे प्रतिदावे हो रहे हैं और सियासी उठापटक जो बाहर दिख रही है वही स्टूडियो के अंदर भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस इस बीच में मैं ए.के. मिश्रा जी की तरफ रुख करूंगा। संविधान एक्सपर्ट हैं और उन्हें संविधान की जानकारी है, वो तमाम राजनीति की जानकारी रखते हैं। ए.के. मिश्रा जी बताइए, आप क्या कहेंगे कि इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे वॉरशिप एक्ट की बात हो रही है, जो पूजा स्थल अधिनियम की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि अभी जो मुद्दा उठाया जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, क्या आपको लगता है कि पूजा का अधिनियम 1991 जो है वो बाधा बन सकता है हिंदू पक्ष के लिए? संजय जी, दीपचंद जी हमारे साथ संविधान के एक्सपर्ट हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि पूजा का अधिनियम क्या है, पूजा स्थल का अधिनियम 1991 क्या है, ये बेहतर बता सकते हैं। अगर एक बार सुन लें उनकी बात तो सारा ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। ए.के. मिश्रा जी, मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। देखिए, बहुत सिंपल है। पूजा स्थल अधिनियम ये था कि जब इस तरह की बातें बढ़ने लगी तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो विवाद तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस विवाद को शांत करने के लिए या टालने के लिए राजनीतिक वे में देखा जाए एक एक्ट ले आ दिया कि आजादी के पहले जो चीज जैसे थी 1947 के पहले वो वैसे ही रहेगी, उसकी वस्तुस्थिति बदली नहीं जा सकती है। तो ये वो है पूजा स्थल एक्ट है। अब देखिए, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन था। संविधान में देखिए बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं। जब पूजा स्थल एक्ट लाया गया तो उसके पहले तो पूजा स्थल एक्ट नहीं था, लेकिन एक नए एक्ट को इंट्रोड्यूस करने की संभावना संविधान में छोड़ दी गई थी और वो उन्होंने उसका उपयोग किया। तो कोई एक्ट है तो संविधान में इस चीज की गुंजाइश रहती है कि जरूरत और समय के हिसाब से उसको इंप्रूव किया जा सके, उसको बदला जा सके, उसको निरस्त किया जा सके, उसकी जगह और इफेक्टिव एक्ट को लाया जा सके। तो वो कोई बहुत चैलेंज जो है सरकार के लिए नहीं होता है। सरकार अगर पूर्ण बहुमत में होती है तो वो उसको निरस्त भी कर सकती है, उससे बेहतर कोई एक्ट ले आ सकती है। और जन सामान्य की और वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण से अगर देखें, प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि ये क्या था। तो उसके लिए विज्ञान के पास जाना पड़ता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास जाना पड़ता है, उसका टाइम देखा जाता है कि सबसे पहले वहां पे क्या था, अवशेष वगैरह क्या मिले थे, कार्बन डेटिंग वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है जो लाखों करोड़ों साल तक की टाइम या ईयर या एज को बता देती हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि यहाँ पर ठीक है, पूजा स्थल एक्ट जो है उसमें संशोधन करने की, मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि विवाद बहुत सारे जगहों पे है और शांतिपूर्वक तरीके से अगर शांत करना है उसको मॉडिफाई करके वैज्ञानिक तरीके से उसकी खोज की जाए। और देखिए, मैं अभी हमारे मौलाना साहब जो बैठे हैं, मैं तो बोलूंगा ये सच्चे मुसलमान हैं, इनके विचार को मैं सुन करके मैं बोलूंगा। देखिए, सच्चा इस्लाम भी जो है या कोई भी धर्म है वो यही बोलता है कि अगर तुम्हें पता चले कि ये अमानत किसी और की है तो हिफाजत और इज्जत के साथ जो उसका मालिक है उसको लौटाओ। मैं सारे धर्मों की बात करता हूं और हिंदू धर्म से एक उदाहरण दूंगा। महाराज शिवाजी के सेनापति ने युद्ध में एक मुगल की लड़की को पकड़ा, शिवाजी महाराज के पास लेके गए। शिवाजी महाराज ने उसको बेटी की तरह रखा और कुछ दिनों के बाद सम्मान के साथ हीरे मोती जवाहरात दे करके औरंगजेब के यहाँ लौटाया, क्योंकि वो शिवाजी महाराज की अमानत नहीं थी, वो अमानत औरंगजेब की बेटी थी। ये सारे धर्मों के ऊपर ये मानवता का धर्म है। हम हमेशा से इसमें प्रवीण रहे हैं, सनातन धर्म हमेशा से इसमें प्रवीण रहा है। हमने कभी ऐसा नहीं किया। देखिए, अगर सनातन धर्म इतना एग्रेसिव रहा होता तो इंडोनेशिया के बाद क्या दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें और मदरसे वगैरह देखेंगे, मेरे पास फिगर है, इंडिया में है। अगर सहिष्णुता नहीं रही होती तो गली गली में, चौराहे पे, रेल की पटरियों में, पुलों के ऊपर मजार बनी है तो वो नहीं हो पाता। आप इस चीज को समझिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ वैज्ञानिक तरीके से इसका निर्णय। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के नेता खेमचंद जी जुड़ चुके हैं। अब हम लोग उनसे जानना चाहेंगे। खेमचंद जी, नमस्कार। क्या जय श्री राम। नमस्कार। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो चाहे मुस्लिम पक्ष का हो चाहे हिंदू पक्ष का हो, इस बीच एक बात निकल के आई कि पूजा स्थल अधिनियम 1991
अगर ये कानून है तो जितने भी दावे कर लिए जाएं, लेकिन अगर हिंदू पक्ष ये चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ करके वहां मंदिर बना दिया जाए या फिर ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त दे दी जाए, ये संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो तमाम सबूत मिल रहे हैं, तहखाने में जो सबूत मिल रहे हैं या जो प्रमाण मिल रहे हैं, उसके आधार पर जो हिंदू पक्ष है वो ये कह सकता है कि अब यहाँ पे मूल विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हो? और अगर ऐसा कहता है तो क्या ये उचित होगा? मेरे को पूरी उम्मीद है कि जब सच्चाई सामने आएगी, भोले बाबा का स्वरूप सामने आएगा, तो सभी इसको एक्सेप्ट करेंगे और वो ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, ज्ञानव्यापी मंदिर कहलाएगा। जब ज्ञानव्यापी मंदिर कहलाएगा तो मुस्लिम पक्ष भी, क्योंकि मुस्लिम भी एक समझते हैं और उनके धर्म में लिखा है कि जबरदस्ती से जहाँ पे मस्जिद बनाई गई है वहां पे नमाज अदा करना पाक नहीं होता, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता, धर्म के अनुसार नहीं होता। तो मैं ऐसा मानता हूँ और मैं ऐसा समझता हूँ कि जितने अच्छे मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी साथ में खड़े होंगे और ज्ञानवापी जो मंदिर है, जो भोले बाबा का स्वरूप है, वो सामने आएगा। अभी पूरी जांच हो रही है, कोर्ट में केस है, ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है। कोर्ट में जो सच्चाई है सामने आएगी। अगर ऐसा होता भी है खेमचंद जी, अगर ऐसा होता भी है कि तमाम सबूत मिल जाते हैं और मुस्लिम पक्ष कहता है कि हाँ जी ठीक है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पूजा स्थल अधिनियम इसमें आड़े आ सकता है? अगर वो पूजा स्थल अधिनियम है, किसने, देखिए वो पूजा स्थल अधिनियम बनाया किसने, किस लिए बनाया? वो कांग्रेस लाई। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो मूल संविधान का हिस्सा था कि जैसे आजादी हुई और आजादी के बाद जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अरे ये महादेव का मेन मंदिर है और महादेव के मेन मंदिर को यदि रिवाइव किया जाता है, हमारी संस्कृति को रिवाइव किया जाता है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बनारस में रहने वाले मुसलमानों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दुनिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं खेमचंद जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर नौबत आई इस बात की कि पूजा स्थल अधिनियम को बदल दिया जाए तो आपके पास 2/3 बहुमत है, आप उस पूजा स्थल अधिनियम को भी बदल सकते हैं, क्या ये माना जाए? देखिए अभी ये समय उचित नहीं है कोई भी कमेंट करने का, लेकिन सबसे पहले जरूरी है और इम्पोर्टेंट है ये सिद्ध हो जाए कि वो ज्ञानव्यापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। जब ये सिद्ध हो जाएगा, समाज में स्थापित हो जाएगा, तो समाज अपने आप निर्णय लेगी। और जब समाज जो चाहेगी उसके अनुसार सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई भी चीज उसके बीच में अड़चन नहीं बनेगी। कोर्ट भी उसका रास्ता साफ करेगा, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार भी सहयोग करेगी। दीपचंद जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आदरणीय सुरजीत जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अयोध्या जैसे मुद्दे की तलाश में रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने राम मंदिर मुद्दे पे जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, केंद्र सरकार ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि हम राम मंदिर के अलावा किसी भी जन्मभूमि से रिलेटिव या तमाम चीजों से रिलेटिव किसी भी मुद्दे को नहीं उठाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लिखकर लिया है, इसलिए आज तक कोई कमेटी नहीं बनी। लेकिन अगर अब ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में बिल लाना चाहिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 91 का बिल चेंज करना होगा, उसमें संशोधन करना होगा। मैं तो इस पर तौर से कह रहा हूँ कि मोदी जी की सरकार है, स्वतंत्र है, उनको चाहिए कि बिल लेकर आए और जिसका नाम रखे औरंगजेब मंदिर मस्जिद विवाद बिल 2022 सॉरी। पर मेरा मानना ये भी है कि जो चीजें बीत गई है उसे खोदने का काम ना करे, मरहम लगाने का काम करे, तो देश में अमन चैन शांति का प्रतीक होगा और प्यार बनेगा और एक अच्छी राजनीति होगी। लेकिन आज राजनीति देखिए किस मोड़ पे जा रही है। आज चिंता इन्हें ये नहीं है कि पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है, डीजल का भाव क्या चल रहा है, महंगाई किस ओर जा रही है, बेरोजगारी किस ओर जा रही है। आज चिंता इन्हें यही है कि किसी तरह हिंदू मुसलमान की राजनीति करे और हम अपनी राजनीति रोटियां सेके। दीपचंद जी, देखिए बात बड़ी अच्छी है, कानून का पालन किया जाना चाहिए, संविधान का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन ये बातें तमाम उस वक्त खोखली साबित हो जाती है, ये दावे तमाम खोखले साबित हो जाते हैं जब सीएए का मुद्दा आता है, एनआरसी का मुद्दा आता है। आपके जो उस वक्त के अध्यक्ष होते हैं, जो राहुल गांधी जा करके
शाहीन बाग में उनके साथ खड़े नजर आते हैं, क्या उस वक्त संविधान को दरकिनार कर दिया जाता है? क्या उस वक्त कानून आपके सामने बौना साबित हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? आदरणीय सुरजी जी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जिस तरह अयोध्या का बिल लेकर आए और अयोध्या को पूरे देश ने माना, सभी समाज ने माना, आप बिल तो लाइए, आप सिर्फ उन पर राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या को तो समाज ने माना, लेकिन आपके नेता राम, भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। समाज की बात मानी आपकी कि समाज ने माना, तमाम दलों ने माना, लेकिन आपके नेता सामने आते हैं और भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। ये किस तरह का मानना हुआ? मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं सुरजीत जी कि जिस तरह वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर से गुनगुनाने लगे हैं, जब खिसकने लगी सियासत की कुर्सी फिर से नहीं दीपचंद जी, लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं सुरजीत जी, राजनीति को दिखाता है। अरे आप लोग करते हो, नहीं तो आज आप राम को मानते हो, नहीं किसी भगवान को मानते हो। अगर आप विकास से काम करते हो तो राम की आपको कहाँ जरूरत है? जी बात तो सही से करो। आप भोले बाबा के बारे में बात कर रहे हो, आप काशी नरेश के बारे में बात कर रहे हो, आप उसको महफिल और पता नहीं क्या क्या शब्दों में उपयोग कर रहे हो। अरे ऐसा मत करो भाई। अरे भाई विकास पे बात करें ना, आज आपसे जब रोजगार मांग रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हो, उस पर बात नहीं कर रहे हो। अरे हिंदू मुसलमान के चलते क्या देश की राजनीति चलती है क्या? लेकिन चल रही है आप लोगों की, उसे पेट नहीं भरता है। आप ये चीज भूल चुके हो। आज का युवा आपसे रोजगार मांग रहा है, उस पर आप बहस नहीं कर रहे हो। जनमानस के मुद्दे पर आप एक सवाल नहीं उठाते हो, नेगेटिव शब्द नहीं बोल रहे हो। काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं और अपनी संस्कृति के रिवाइवल पे भी काम करेंगे। आपकी तरह, कांग्रेस की तरह हम लोग। अरे 7 साल के अंदर आप मुझे एक भी चीज बता दीजिए कि आज देश कहाँ जा रहा है। आप जो बीच बो रहे हो, आने वाले समय में उसको काटना भारी पड़ेगा। ये चीज आप भूल चुके हो। आज का जो दौर है, आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करके राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हो। ज्यादा राजनीति रोटी सेकते हो, आपको फायदा हो रहा है, इसलिए आप बात करते हो। आप मुद्दे की बात नहीं करते हो। आप एक भी मुद्दा बताइए। महंगाई दफा बढ़ी है, आपने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम 65 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, उस पर आपने चर्चा नहीं करी। अरे भाई आपके पास 900 मस्जिद है तो आप 900 मस्जिद तोड़ोगे क्या? कभी आप कुतुब मीनार का मुद्दा उठा लेते हो। बहुत तरीके से बने, इसके लिए सबको प्रयास करने चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग जो देश के अंदर सभी संविधान को मानते हैं, आप काम कर रहे हैं। कभी आपने दलितों की बात नहीं करी। आपके लिए क्या हिंदू 5% ही है क्या? उस पर बात नहीं करते हो आप, सिर्फ हिंदू मुसलमान। अरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं भी साथ धर्म से हूँ, मानता हूँ, मैं भी मंदिर मस्जिद जाता हूँ, लेकिन आज की जो आज का एजेंडा क्या है? आपसे क्या लोग चाहते हैं? आप सरकार में हो, आप सरकार में हो तो आपसे जवाब पूछा जाएगा। अच्छा दीपचंद जी, ठीक है, तमाम बातें हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि जो आज वजू खाना से मिला वो भव्य शिवलिंग ही है, ये वो शिवलिंग है जिसका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में हुआ है, स्कंद पुराण में हुआ है और इतिहासकारों ने किया है, तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम पक्ष को भी और तमाम सियासी मतभेद को भूलकर सभी दलों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और मूल विश्वनाथ मंदिर के स्थापना में सहयोग करना चाहिए? दीपचंद जी, देखिए वो प्राचीन शिवलिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वहाँ पे मंदिर है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो सभी लोग मानेंगे। मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, कोई जिम्मेदार से कह रहा हूँ, मंदिर का कोई पूरा भी ये स्ट्रक्चर चाहता है, है कि इस देश के अंदर मंदिर का एक प्रांगण जो होता है सब उसका लोग पूरा चाहे हिंदू स्ट्रक्चर चाहे है, मुसलमान आज अमन के शांति से रहना चाहता है, लेकिन दुख किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को होता है पुनः स्थापित होगा और हमारी आज इनको बस कुछ नहीं के बाद जो धर्म के मुद्दे नहीं है। अगर हम एक एक करके बात करें तो समझ में आ गया, दोनों की बात समझ में नहीं आ रही है। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, मुसलमानों का धर्म खुद कहता है अगर जबरदस्ती से मस्जिद बनाई गई है, किसी के धर्म स्थान को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन खेमचंद जी ये साबित कौन करेगा कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है? मंदिर है तो ऑलरेडी जो धार्मिक मुसलमान है, ये तो सर कोर्ट में चला जाओ, रिपोर्ट आने दो, तो रिपोर्ट आएगी उसको कोर्ट का आदेश होगा, बिल्कुल बिल्कुल। खेमचंद जी बात यहीं पे आकर के रुकती है। इसमें मैं अब ए.के. मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगा। ए.के. मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि अगर ये साबित हो जाता है कि वाकई वहां पे जो शिवलिंग मिला है वो भव्य है और वो ये वही शिवलिंग है जो मूल शिवलिंग हुआ करता था, जिसका जिक्र सब जगहों पे किया गया है, वो चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे धार्मिक
दूसरे ग्रंथ हों, चाहे इतिहासकार की बात जो की जा रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि अधिनियम में बदलाव कर दिया जाना चाहिए और वहाँ पे मूल विश्वनाथ मंदिर की स्थापना में सहयोग करना चाहिए सबको? देखिए, अधिनियम में बदलाव तो वैसे भी किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो टेम्पोररी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए गवर्नमेंट ने उस वक्त तत्कालीन समस्या के समाधान के लिए ये चीज किया था। वो कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि उसमें इम्प्रूवमेंट या बदलाव नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीजें, बहुत सारी टेक्निक ऐसी अवेलेबल है। उस शिवलिंग जो पत्थर है, कार्बन डेटिंग से भी पता चल सकता है, वो जी चाहे बिल्कुल। लाखों साल पुराना क्यों ना हो। जी बिल्कुल। और बहुत सारी और अगर इस तरीके से फेवर में आती हैं मंदिर के, तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट भी, आप ये देखिए शाहबानों वाले केस में कोर्ट ने आदेश दिया था, फिर वो तो उन्होंने एक एक्ट बना करके कोर्ट के आदेश को पलट दिया। तो जी कोर्ट के पास भी ये अधिकार है कि वो अपना डिसीजन दे सके। और ये कोई वैलिड जो है एक्ट नहीं था कि 1947 के टाइम पे, या जब भी ये एक्ट बना कीजिए अब उसके बाद होगा नहीं। समस्या तो बनी हुई है। अगर समस्या बनी हुई है तो उसके समाधान के लिए आप एक्ट लाइए और हमेशा के लिए समस्या को खत्म कर दीजिए। देखिए, ना हिंदू लड़ने को तैयार है ना मुसलमान लड़ने को तैयार है। एक लॉजिकल और लेकिन रेशनल या सोल्यूशन हो यहाँ जाए। यहाँ अगर पे मंदिर यही है तो बात, मंदिर होना यहाँ चाहिए। यहाँ पे यही बात आती है कि मिश्रा जी, ना हिंदू लड़ने को तैयार है ना मुस्लिम लड़ने को तैयार है, लेकिन दोनों को लड़ाने के लिए कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो आपको ऐसा वो नहीं एक लगता? ओवैसी जी, नहीं जी बिल्कुल लगता है। एक ओवैसी जी नए खिलाड़ी निकले हैं अखाड़े में। हाँ, और कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका तो, अब आप ये देखिए, पाकिस्तान भारत का बंटवारा भी इसी आइडियोलॉजी के कारण हो गया। मैं तो हैरान ये रहता हूं कि उस वक्त जो राजनेता थे, जो पार्टियां थी, उन्होंने विरोध भी नहीं किया और बड़े आसानी से मान गए कि हाँ भाई चलो जी बंटवारा हो जाए। तो ऐसी पार्टियां भी यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि इन सब चीजों को प्रमोट करती हैं, या उनकी आइडियोलॉजी इन सब चीजों को स्यूडो वे में सपोर्ट करती हैं। आप ये देखिए, बनारस में लाखों मुसलमान रहते हैं, सब अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, कोई सड़क पे नहीं उतर रहा है, डंडा लेके, लाठी लेके, तलवार लेकर के। अब वो बैठे हैं हैदराबाद में, वहां से अपनी आवाज बुलंद किए पड़े हैं। हैदराबाद में हजारों मस्जिद हैं, वो कभी नहीं गए होंगे मुझे पता है, यहां जरूर जाएंगे जी अब। तो ऐसे जी लोगों से सबको सावधान रहने जी की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल। है। अगर मैं आपकी बात को कोट करूं कि जब बंटवारा हुआ तब बहुत हैरानी की बात है कि तमाम दल के नेता थे, बड़े बड़े नेता थे जिनका प्रभाव था, समाज पे प्रभाव था, मुस्लिम पक्ष पे प्रभाव था, हिंदू पक्ष पे प्रभाव था। इसके बावजूद बंटवारा हो गया, पाकिस्तान ने जन्म ले लिया। दीपचंद जी, आपको नहीं लगता कि ये निशाना आपकी पार्टी की तरफ है? नहीं, हमारी पार्टी की तरफ निशाना कुछ ऐसे लोग लगा रहे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा उनको नहीं ये है। ध्यान जो में बोल रखना रहे हैं वो चाहिए। संविधान विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसलिए उनकी उस पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सियासत हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। कुछ सोच है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करना ही नहीं चाहती। अरे हमारे जो हजारों साल से वहां पे तीर्थ स्थान थे और सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान थे, उनको हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब जैसे आतताई ने उनको नष्ट किया, हजारों लोगों को मारा, हमारी संस्कृति को खत्म करने का काम किया। हिंदू भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, इसीलिए आज वो नाम जो ज्ञान व्यापी नाम है वो भी नहीं बदला, वो नाम वहीं की वहीं है। भगवान शिवलिंग वहां पे है, नंदी महाराज वहां पे है, सैकड़ों मूर्तियां वहां पे है, सैकड़ों आकृतियां वहां पे हैं। तो वहां मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि दीपचंद जी, मुस्लिम धर्म ही ये कहता है कि अगर दूसरे का धर्म स्थल है या तीर्थ स्थान है और वहां पे मस्जिद बनाई गई है तो पाक मस्जिद नहीं है। तो इसका दीपचंद जी, मतलब जो लोग वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं उनको भी कोई दीपचंद धार्मिक जी, रूप से कोई लाभ नहीं हो रहा है, उनको उल्टा पाप चढ़ रहा है। तो उनको भी अपना जो क्रियाकलाप है वो बंद कर देना चाहिए और वहां पे जो पुणे मंदिर बने और हिंदू मुस्लिमों में भाईचारा भी बढ़ेगा और सबका प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि ना तो जो अभी वर्तमान में मुसलमान है वो आताताई है, ना तो वो ठीक है, औरंगजेब के वंशज है। तो ठीक उनको है। ना औरंगजेब की दीपचंद साइड जी, लेते हुए स्ट्रक्चर से प्यार होना चाहिए। और वो दीपचंद जी, स्ट्रक्चर भगवान शिव का मंदिर है, अगर वो उसको मंदिर के रूप में दे देते हैं तो इससे पूरे देश में एक अच्छी लहर आएगी, अच्छी सोच डेवलप होगी और भाईचारा डेवलप होगा। ठीक है। दीपचंद जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिन तमाम सबूतों की बात की जा रही है, 1809 में एक दंगा होता है। दंगा इसलिए होता है कि कुछ हिंदू पक्ष के लोग
जो ज्ञानवापी मस्जिद है और जो अभी विश्वनाथ मंदिर है उसके बीच में एक स्थल बनाना चाहते थे। उनका उस वक्त भी ये मानना था जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो मूल जो विश्वनाथ मंदिर उसको तोड़ के बनाया गया। उस वक्त दंगा होता है, उसके बाद से तमाम दावे किए जाते हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, और अभी जो सबूत मिल रहे हैं वहाँ से, चाहे वो तहखाने से मिल रहे हैं चाहे वजूखाने से मिल रहा है, लेकिन क्या ये सबूत तो उस वक्त भी थे जब कांग्रेस की सरकार थी? आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस मामले में पहल नहीं की। तमाम याचिका लगाने के बाद भी, तमाम मांग होने के बावजूद उन पे पहल नहीं किया। क्या वाकई कांग्रेस उस वक्त तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी? इसमें कोई शक नहीं, सबूत तो थे वहाँ कोई और बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस ने कभी भी तुष्टीकरण द्विकरण की राजनीति नहीं की है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस कोई ने हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एजेंडा है ये, और कुछ नहीं। आज भी कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा पर लड़ रही है। आपने देखा होगा जो 5 चुनाव हुए थे उसके अंदर भी हिंदू मुसलमान, हिजाब, कुरान यही चला था, लेकिन इन्होंने मुद्दे पे लड़ाई नहीं लड़ी। वो अफसोस नहीं, अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही थी तो इतने साल इंतजार क्यों करना पड़ा? कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा? सर्वे क्यों करवाना पड़ा? जबकि आजाद 1947 में हमारा देश हो चुका है। इसके बाद हम 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद की बात करते हैं, वहां सबूत मिलने की बात करते हैं। ये चीज 80 साल पहले भी हो सकता था, 60-70 साल पहले भी हो सकती थी ये चीज, लेकिन ये नहीं हुआ। आज ये मुद्दा बना है, यहां पे हिंदू मुस्लिम की बात होती है, यहां बीजेपी कांग्रेस की बात होती है, बीच में ओवैसी जी आते हैं। तो दीपचंद जी, इतना लंबा इंतजार क्यों? क्या पहले ये फैसला नहीं हो सकता था? आदित्य सुरजीत जी, देखो, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई भी व्यक्ति आरटीआई लगा सकता है और कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, ये उसका कानूनी हक है। उससे पहले कभी भी किसी ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर किसी ने वो आपने देखा होगा जिसने भी आरटीआई लगाई है, आप देखते हो दिल्ली से 4-5 औरतें जाती है गौरी मंदिर वहां पर और बोलती कि हम डेली वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। अरे भाई, आपको रोका किसने? आप करिए, पर आप याचिका लगाते हो। और इन्हीं के ही आरटीआई लगाते हैं डॉक्टर रमन जी, जो इन्हीं के ही एजेंट है और वो बीजेपी के भी सदस्य हैं। तो भाई इनका कानूनी हक है। तो इसमें कांग्रेस और पार्टी क्या करेगी आप बताइए? कांग्रेस पार्टी आखिरी प्रतिक्रिया दीपचंद जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया। कोर्ट के संविधान को मानते हैं, जो भी न्यायालय का ऑर्डर होगा उसको हम मान्य करेंगे। दीपचंद जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया। मेरे से बोल रहे हैं आप? हाँ दीपचंद जी। देखिए, मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी फैक्ट मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, और उससे मंदिर का वहां पे होना ये इस तरीके से सामने आ रहा है, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और जल्दी वहां भगवान शिव का मंदिर बने और वो खुशी खुशी बने। उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, और जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। इनकी सरकार में ही सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान हुआ। अगर ये इस समस्या को तब सॉल्व कर देते तो ये जो समस्या है इतनी गंभीर नहीं होती, इतनी लंबी नहीं खींचती। आज भी उचित समय है, ये समस्या को खत्म करना चाहिए। वहाँ मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए, वहाँ भगवान शिव की मूर्ति है तो वहाँ भव्यता मिलनी चाहिए और इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मंदिर के पुनर्स्थान की बात है, ना कि मस्जिद को तोड़ने की बात। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ संभव हो पाएगा बिना संविधान में छेड़छाड़ किए हुए, बिना कानून में छेड़छाड़ किए हुए? नहीं, अगर साइंटिफिक तरीके से सर्वे हो रहा है और प्रूफ मिलते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि संविधान की तरफ से कोई अड़चन आएगी, क्योंकि संविधान सत्य का सम्मान करता है। भारत के संविधान की विशेषता है कि वो सत्य का सम्मान करता है, वो झूठ के साथ नहीं खड़ा है। अगर साइंटिफिक प्रूफ ऐसे आते हैं, शिवलिंग मिल रहा है और आर्कियोलॉजिकल जो प्रूफ अगर आ रहे हैं, तो संविधान भी उस चीज की अनुमति देगा। तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। ठीक है, आप सभी गेस्ट का जो हमारे साथ जुड़े, खेमचंद जी, दीपचंद जी, मिश्रा जी, और जो हमारे साथ कुछ देर के लिए मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।